बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, जिन लोगों ने दास्तान यूसुफ के पिछले 5 हिस्से नहीं देखे तो उनसे गुजारिश है कि चैनल पर जाकर देख लें ताकि दास्तान यूसुफ मुकम्मल जान सके। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि ऐ मेरे बेटो, कहत ने हर जगह डेरे डाल रखे हैं, अनाज का कुछ बंदोबस्त करो ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। दोस्तों, हज़रत याकूब के बेटों ने कहा कि ऐ अब्बा जान, इस कहत साली में सिर्फ मिस्र एक वाहिद जगह है जहाँ से लोगों को अनाज और गला मुयस्सर हो रहा है, मगर हम ये सोच रहे हैं कि वो लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे और हमें क्यों कर अनाज देंगे। इस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मैंने सुना है कि बादशाह मिस्र नेक आदमी है, वो लोगों का हमदर्द और नेकी करने वाला है, बस तुम लोग उसके पास जाओ तो सही, क्या पता हमारा कुछ बंदोबस्त हो सके। दोस्तों, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपना तमाम माल असबाब सफ़र का लेकर मिस्र की जानिब रवाना हुए और जनाबे बिन्यामीन को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास छोड़ गए ताकि उनका ख्याल रखें। दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के मालिक व मुख्तार हुए तो 7 बरस तक खुद आबादी की और तमाम मुल्कों से अनाज इकट्ठा करके अपने पास महफूज करते रहे और अगले 7 साल कहत की तैयारी करते रहे। और जब कहत शुरू हुआ तो वो लोगों को एक ही भाव पर गंदम फराहम करते रहे। अपने मुल्क की ज़रूरत के अलावा वो दूसरे मुल्कों को भी अनाज फराहम करते रहे, मगर परदेशियों यानी गैर मुल्क के लोगों को 1 ऊँट से ज़्यादा अनाज ना देते थे। इस असूल से तमाम खलाइक कहत की मुसीबत से महफूज रही और उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा ख़जाना मालो दौलत से भर गया। हर मुल्क में खबर फैली कि मिस्र में अनाज व गला सस्ता है और आपके बेटों तक भी पहुंची, सो वो भी गला लेने के लिए मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म था कि कहत ने तमाम ममालिक को मुतासिर किया है, सो उनके भाई भी अनाज की तलाश में ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने पहले ही मिस्र के दरवाज़ों पर मौजूद सिपाहियों को कहलवा भेजा कि अगर कनान की जानिब से कोई भी शख्स गला लेने आए तो उसको मेरे हजूर पेश करना और तमाम मुल्कों के लोगों का हिसाब किताब भी बराबर लिखते रहो। दोस्तों, इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई महवे सफ़र थे, वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उनको अंदेशा था कि हमें अनाज मिलता है या नहीं, या फिर हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मसाफत तय करके वो मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के दरवाज़ों पर मौजूद सिपाहियों ने दूर से ही उनको देख लिया कि एक काफिला मिस्र की जानिब बढ़ रहा है, तो सरहदी मुहाफिज ने उन्हें मिस्र के दरवाज़ों तक आने से पहले ही रोक लिया और पूछा कि तुम लोग कौन हो और मिस्र आने में तुम्हारा क्या मकसद है। दोस्तों, इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले कि जनाब, हम याकूब नबी के बेटे हैं और कनान से कई दिनों का सफ़र तय करके मिस्र पहुँचे हैं ताकि कुछ अनाज व गल्ला हासिल कर सके। कहत और खुश्क साली ने हमें और हमारे जानवरों को आ घेरा है, लिहाजा हमारे आने का मकसद यही है। दोस्तों, ये सुनकर सरहदी मुहाफिज ने उनके नाम लिखे और एक कासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया ताकि आपको खबर करे। दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो वो चौंक उठे और कहा कि जैसे ही वो शहर में दाखिल हों उन्हें सीधा मेरे पास ले आओ। इधर जैसे ही आपके भाई मिस्र के दरवाजे पर पहुंचे तो हिफाजती पहरादारों ने उनको दोबारा रोका और सारा मकसद आने का दरियाफ्त किया, क्योंकि उसको भी तमाम लोगों के बारे में पहले से ही इल्म था। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को अपने साथ लेकर महल जा पहुंचे। हज़रत यूसुफ ने उन्हें दूर से ही देख के पहचान लिया और हुक्म दिया कि इन सब को मेरे पास ले आओ। दोस्तों, जब उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो वो लोग हज़रत यूसुफ को पहचान न सके, बल्कि आपकी शान शौकत और हशमत व जलाल को देखकर बहुत ही मरऊब हुए। आपने उनसे इब्रानी ज़बान में पूछा कि अपना हाल बयान करो, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। आपके भाई हैरान हुए कि ये बादशाह तो बहुत इल्म रखता है कि इसने हमें हमारे हुलिये से पहचान लिया और इब्रानी ज़बान में बात की। आप बोले अपना हाल बयान करो और हर एक शख्स मुझे अपना नाम बारी बारी बताए।
दोस्तों इस पर उन्होंने अपने नाम बताए और बोले कि बादशाह सल्तनत हम कनान के शहरी हैं, हमारा पेशा खेती बाड़ी और बकरियां चलाना है और हम मिस्र में अनाज की घर से आए हैं। इस पर हज़रत यूसुफ बोले कि कहीं तुम लोग जासूस तो नहीं और हमारी सल्तनत में बागर्ज जासूसी के आए हो, ये वाज़ेह करो। वो बोले कि हम 10 भाई हैं और एक ही बाप से हैं और ये हमारा काम नहीं कि जासूसी करें। हमारे वालिद मोहतरम पैगम्बर खुदा हैं और उनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। इस पर हज़रत यूसुफ बोले कि अच्छी तरह से मुझे अपने ख़ानदान और घर वालों के बारे में बताओ और पूरी तफसील दो। वो बोले कि हम अपने बाप के कुल 12 बेटे थे, हम में से एक छोटा भाई था। एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने गया, वो हम लोगों से जुदा होकर सहरा के एक किनारे पर बकरियां चराने लगा। इतने में एक भेड़िया कहीं से उस तरफ आ निकला और उसे खा गया, और इसका एक भाई माँ के बतन से दूसरा भी है और उसको हमारे वालिद ने अपने पास रखा है ताकि उनका ख्याल रख सके। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि जो बातें तुम मुझे बता रहे हो इस पर तुम्हारा कौन गवाह है कि तुम सच कह रहे हो। वो बोले कि हम सच कह रहे हैं, मिस्र में तो हमारा कोई भी नहीं है। इस पर हज़रत यूसुफ बोले कि अगर तुम सच कह रहे हो तो इस भाई को भी ले आओ ताकि हमें यकीन हो सके। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले कि हमारे वालिद बिन्यामीन से बहुत प्यार करते हैं, वो उसको एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं करते और ना ही उसको इजाज़त देंगे कि वो हमारे साथ आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आइंदा उसको अपने साथ ज़रूर लाएंगे। दोस्तों इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप लोग आराम करें, अगली बार अपने भाई को लाए बिना आपको गंदम नहीं दी जाएगी। बादशाह सलामत आपसे खुश हुए, अगली बार आपको इससे ज़्यादा अनाज देने का हुक्म है। दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेकर वहाँ से रवाना हो गए। वो बादशाह के रवैये से बहुत खुश और मरऊब हुए थे और अजीज़े मिस्र की मेहमान नवाजी पर बातें करते रहे। कनान के लोगों ने जब उनको आते देखा तो बहुत खुश हुए। हज़रत याकूब ने अपने बेटों से फरमाया कि ए बेटो, मिस्र का अहवाल और सफ़र की हकीकत जो तुम पर गुजरी वो मुझसे बयान करो। तब उन्होंने अजीज़े मिस्र की ज़ियाफ़त और मेहरबानी की पूरी कैफियत अपने वालिद बुजुर्गवार के हजूर पेश कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटो ज़रा ये तो बताओ कि कहीं तुम्हें मेरे यूसुफ की भी खबर मिली। इस बात को सुनकर वो सब कहने लगे, ऐ अब्बा जान, ताज्जुब है कि यूसुफ को तो कब का भेड़िया खा गया है और इस बात को तो सालों गुजरे, अब भला कहाँ यूसुफ की खबर आपको दें। अब तो लोग भी इस बात को भूल चुके होंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको बतानी थी कि अजीज़े मिस्र बिन्यामीन को देखना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बहुत तकरीम की, हमारे साथ अच्छा सलूक किया और अगली बार ज़्यादा अनाज देने का भी वादा किया है। इस बात को सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि हो ना हो कहीं अजीज़े मिस्र मेरा यूसुफ तो नहीं, वरना वो बिन्यामीन को देखने की ख्वाहिश क्यों जाहिर करता। आपने ये बात अपने दिल में सोची लेकिन बेटों से इसका जिक्र न किया। दोस्तों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो अनाज जो मिस्र से उसके बेटे लाए थे, आधा अपने ख्वेश व अकारिब और आधा मुल्क शाम भेज दिया। चंद दिन बाद हज़रत याकूब ने फिर अपने बेटों से कहा कि अनाज की मिकदार कम हो रही है, सो तुम लोग दोबारा मिस्र जाओ और अनाज ले आओ ताकि यहाँ की ज़रूरत पूरी होती रहे। आपके बेटे बोले कि ऐ अब्बा जान, अजीज़े मिस्र ने हमें बिन्यामीन को लाने का हुक्म दिया था, सो अब की बार वो हमें अनाज ना देंगे, आप बिन्यामीन को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। दोस्तों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन का जब नाम सुना तो उसका नाम सुनते ही उनको कोसना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने यूसुफ को भी तुम्हारे साथ भेजा था और आज तक उसी के गम में रो रहा हूँ। मैं भला क्यों कर बिन्यामीन को तुम्हें दूंगा, ये तो मेरे यूसुफ और राहील की निशानी है। मुझे तुम पर एतबार नहीं, मुझे डर है कि कहीं इसको भी भेड़िया ना खा जाए या तुम इसे मुझसे जुदा ना कर दो। दोस्तों दिन गुजरते गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बराबर सोचते रहे कि अजीज़े मिस्र ने आखिर बिन्यामीन को क्यों तलब किया है, ये क्या माजरा है। और इधर गंदम भी ख़त्म हो रही थी और आपके सब बेटे भी इस बात पर बाज़िद थे कि बिन्यामीन के बगैर अजीज़े मिस्र हमें गला ना देगा। आखिरकार सबकी बातें और अजीज़े मिस्र के बिन्यामीन को देखने के इसरार पर हज़रत याकूब ने बहुत गौर व फिक्र किया और अपने बेटों से कहा कि पिछली बार मैंने यूसुफ को तुम्हारे हवाले किया था, मगर अब की बार बिन्यामीन को अल्लाह के सपुर्द कर रहा हूँ और तुम पर मुझे कोई भरोसा नहीं।
दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को गलत देकर रुखसत किया तो तमाम रकम जो आपके भाइयों ने गंदम के एवज में दी थी उससे भी वापस गंदम के थैलों में रखवा दिया। जब हज़रत याकूब और बाकी बेटों ने वो गंदम खोली तो रकम देखकर हैरान हुए और फौरन बोले कि अजीज़ मिस्र हम पर मेहरबान है, ये देखें ये तो वही रकम है जो हमने गंदम के वास्ते दी थी। अब तो आप यकीन करें कि अजीज़ मिस्र हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं कर सकता और ना ही कोई चाल चल रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है कि ये रकम गलती से वापस आ गई हो और उन्हें मालूम ना हुआ हो। ये रकम भी वापस ले जाओ और मेरे बिन्यामीन का भी ख्याल रखना, ये ना हो कि इसे भेड़िया खा जाए। और चलते वक्त अपने बेटों को नसीहत की कि एक ही दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से शहर में दाखिल होना ताकि कोई नज़र बद तुम लोगों पर ना पड़े। और फिर कहा, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के सपुर्द किया, और तवक्कल तो अल्लाह कहकर रोने लगे। जब अहले किनान ने आपको रोता देखा तो वो भी आपके साथ रोने लगे। दोस्तों, इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी बेसब्री से अपने छोटे भाई के लिए मुंतज़िर थे। गर्ज़ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चंद ही दिन में मिस्र जा पहुँचे। सरहदी मुहाफ़िज़ों ने जब उनको आते देखा तो फ़ौरन ही पहचान लिया और वहाँ से फ़ौरन रवाना हुए ताकि सामाओं को हुक्म दिया कि मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए इंतज़ामात किए जाएँ और बाकायदा दस्तरखान लगाए जाएं। बाहुक्म अजीज़ मिस्र ऐसा ही हुआ। अनवाउ अक़साम के खाने तैयार हुए और मेवे लाकर ख़्वान पर सजाए गए। सब मेहमानों को बुलाया गया। हज़रत यूसुफ बोले कि खाना तैयार है, आप हज़रात दस्तरखान पर बैठ जाएं। लेकिन एक बात कहनी ज़रूरी है कि जो भाई एक ही माँ के बतन से हैं तो वो एक ही जगह साथ बैठकर खाना खाएं ताकि हमें सही अंदाज़ा हो। दोस्तों, ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक ही जगह बैठ गए। सिर्फ बिन्यामीन ही अकेले रह गए और ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत यूसुफ ने बिन्यामीन को रोता देखकर कहा कि तुम्हारे रोने का क्या सबब है। इस पर बिन्यामीन बोले कि मेरा भी एक सगा भाई था और उसका नाम यूसुफ था और मेरे इन्हीं भाइयों की गफलत की वजह से उसको भेड़िया खा गया। रोता इसलिए हूँ कि आज वो मेरे साथ बैठकर खाना खाता और मुझे ये अफसोस है कि वो आज मेरे साथ नहीं। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि अगर आपके भाइयों को इतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। कि भाइयों ने ये बात सुनी तो बोले कि ये तो हमारे लिए सरफराजी है कि आप हमारे साथ बैठें। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को लेकर अंदर महल में चले गए और उनको बताया कि वही यूसुफ हैं। बिन्यामीन ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो पहचान गए और अपने भाई से लिपट गए और खुशी और बिछड़ जाने के गम में दोनों भाई ज़ारो ज़ार रोने लगे। हज़रत यूसुफ ने कहा, बिन्यामीन, बाबा के हाल से मुझे आगाह करो कि वो किस हाल में हैं। इस पर बिन्यामीन बोले कि बाबा ने तुम्हारे फिराक में रो रो कर अपनी आंखें गवा दी हैं। वो बैतुल हज़ान में बैठे रहते हैं और इबादत खुदा बराबर करते रहते हैं और तुम्हें याद कर कर के रोते रहते हैं। हज़रत यूसुफ बिन्यामीन की बातें सुनकर बहुत रोए और अपने हाथ से बिन्यामीन को खाना खिलाने लगे। वो बोले कि हमारे भाइयों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मेरे बाप से बहाना करके मुझे मैदान में ले गए और मुझे कुएं में डाल दिया। फिर एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा तो उन्होंने मुझे इस काफ़िले के हाथ उसके मालिक को बेच दिया। दोस्तों, अलगर्ज़ तमाम वाक़या जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गुज़रा उन्होंने बिन्यामीन से बयान कर दिया। मेरे भाई, मैं तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से बहुत ही देर तक जुदाई बर्दाश्त की है। मैं कोई हीला करूँगा कि तुम्हें अपने पास रोक सकूँ। ये अल्फाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के थे। तो हज़रत यूसुफ ने बराबर 3 दिन तक अपने भाइयों की खिदमत की और सबको एक एक शोत्र यानी 1 ऊँट के बराबर अनाज दिया। आपने हीले से 1 प्याला सोने का जो पानी पीने के वास्ते इस्तेमाल करते थे बिन्यामीन के शोत्र के बोझ में यानी अनाज में छुपा दिया। जब आपके भाई रवाना हुए तो आपने चंद सिपाही उनके पीछे रवाना किए और कहा कि इनके पीछे जाओ और प्याले समेत बिन्यामीन को मेरे पास ले आओ। ये सुनते ही चंद सिपाही फ़ौरन रवाना हो गए। उन्होंने जल्द ही हज़रत यूसुफ के भाइयों को जा लिया और पुकार उठे, ऐ काफ़िले वालों, ज़रा ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी एक कीमती चीज़ गुम हो गई है। बहुत मुमकिन है कि वो तुम लोगों के पास हो। पहले तुम लोग तलाशी दे दो
शायद कि वो तुम्हारे पास ना रह गई हो, और वो चीज़ अजीज़ मिस्र की है। बस दोस्तों, जब काफ़िले वालों ने ये बात सुनी तो बोल उठे कि हम अजीज़ मिस्र के मेहमान हैं, और तुम ये सलूक हमारे साथ क्यों कर सकते हो? क्या हम तुम्हें चोर नज़र आते हैं? तुम चाहो तो तलाशी कर सकते हो, हम तो अनाज लेकर कनान जा रहे हैं। दोस्तों, जब सिपाहियों ने सबके सामान की तलाशी ली तो बिन्यामीन के सामान में से वो प्याला निकल आया। सिपाही बोले कि तुम लोग तो कहते थे कि हम चोर ना हैं। अब जज़ा या सज़ा का फैसला इस वक्त अजीज़ मिस्र का है, सो हमें हुक्म है कि आपको जाने ना दें और आपको वापस अपने साथ ले जाएं। दोस्तों, वो सिपाही हज़रत यूसुफ के भाइयों को पकड़कर आपकी खिदमत में ले आए। एक रिवायत में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बहुत ताकतवर थे। अगर वो चाहते तो उन सिपाहियों से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन बिन्यामीन की वजह से वो खामोश रहे। दोस्तों, तमाम भाई इस बात पर परेशान थे कि बिन्यामीन से जो चोरी शुदा सामान मिला है उसकी पादाश में अजीज़ मिस्र उसे कैद ना कर लें। अगर ऐसा हुआ तो हम बाबा को क्या जवाब देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम उनसे कहेंगे कि हम में से किसी एक को रख लें, लेकिन बिन्यामीन को छोड़ दें, वरना हमारे बाबा कहेंगे कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन को भी गुम कर दिया। दोस्तों, उन सबको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। वो बोले, ऐ अजीज़ मिस्र, आपने हम पर बहुत शफ़क़त और मेहरबानी की है, और इससे भी ज़्यादा हमें आपकी नवाज़शात की उम्मीदें हैं। एक मौदबाना गुजारिश है कि अपने लुत्फ़ो करम से हमारे छोटे भाई बिन्यामीन को छोड़ दें, नहीं तो हमारे वालिद उनकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेंगे। वो तो पहले ही यूसुफ की जुदाई में तड़प रहे हैं, ये सदमा भला वो कैसे उठा पाएंगे। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सुनी और बोले कि हमारी मोहब्बतों का ये सिला दिया आपने, और तुम्हारे दीन में हुक्म शरीयत का ये है कि चोर पाओ तो उसे कम से कम 1 बरस तक गुलाम रखो, और तुम लोगों ने भी ये कहा था कि तुम पैगंबर ज़ादे हो, और एक पैगंबर ज़ादे को चोरी करना ज़ेब नहीं देता। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बोले कि आप सच फरमाते हैं, चोरी करना इसके हक़ में अजीब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। दोस्तों, कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को यूँ बयान किया है। उन्होंने कहा, अगर इसने चुराया तो चोरी की इसके भाई ने भी पहले। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हर चंद कोशिश की कि बिन्यामीन को छुड़ा लें, मगर वो किसी तरह से छुड़ा ना सके और बहुत मायूस हो गए, और सब के सब शहर के दरवाज़ों में आ बैठे। दोस्तों, अगर आप लोगों को दास्तान यूसुफ पसंद आ रही